हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा का जो समय है आप लोगों को बहुत पास आता जा रहा है। पास का है मतलब बहुत पास, बहुत कम समय आप लोगों का भी ये कहते परीक्षा का जो है समय बचा हुआ है। और उसी को देखते हुए हम लोग जो है अंसाल पेपर को जल्दबाजी से थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं और अच्छे से एक एक चीजों को समझते हुए क्या कर रहे हैं, हम एक एक सेट को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर जो हम लोग सेट जो लगा रहे हैं, सेट नंबर कौन सा है? पहला। सेट नंबर पहले में जो था कल तक पहले के खंड बा के जितने भी प्रश्न थे खंड बा में, वो सारे क्वेश्चन को हम लगाए हुए थे पहले में। और खंड बा में जो है आज दूसरे नंबर से क्वेश्चन को लगाना आप लोग शुरू करिए। खंड बा में जितने भी पहले के प्रश्न थे, पहले में जो थे 5 की 6 था, 6 प्रश्न थे। आज जो है खंड बा के दूसरा नंबर से लगाना शुरू करिए और जितने भी प्रश्न हैं इसके सारे लगा दीजिए आज। तो जल्दी से क्या करिए, इसको नोट करिए, क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, लिखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा ये है एक समांतर श्रेणी का, लिखा क्या है, एक समांतर श्रेणी का 17वां पद। क्या लिखा हुआ है? 17वां जो पद है 10वें पद से 7 ज्यादा है। तो पूछ रहा है इसका सर्वांतर क्या होगा। 17वां पद जो है 10वें पद से 7 ज्यादा है। एक काम करिएगा, पहले जो पद बोला पहले उनको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये दूसरे का क है, तो कौन सा पद, जो पद बोला पहले लिख लीजिए। 17वां पद का फार्मूला क्या होगा? 17वां पद का सूत्र होगा a प्लस का 16d। एक तुम्हारे पास ये होगा, 17वां पद लिखना चाहते ये लिख सकते हैं। 10वां पद का फार्मूला क्या होता है? 10वां पद का सूत्र होता है a प्लस का 9d। जब भी कोई पद के बारे में पूछा करे तो उससे एक कम घटा करके लिख दिया करिए, उसका सूत्र बन गया। तो 17वां का ये हो गया, 10वां का ये हो गया। अब ये कहा हुआ है कि 17वां जो पद है 10वें वाले से 7 ज्यादा है। तो जब भी ज्यादा और कम की बात होती हो तो हमेशा पहले उनको बराबर में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 17वां पद, एक तरफ लिखेंगे 17वां और एक तरफ 10वां पद लिखेंगे। 17वां जो पद है, 17वां जो पद है 10वें वाले से कितना ज्यादा है, यानी ये वाला पद इससे 7 ज्यादा है। ये अगर ये 7 ज्यादा है तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, हमेशा जो ज्यादा होता है उसके उल्टे वाले में गुणा करवाते हैं। ये ज्यादा है तो उसको गुणा कराओ, मतलब सॉरी, ये ज्यादा है तो उसको ज्यादा करो। कितना ज्यादा है? 7, तो 7 उसमें बढ़ा दिए। 17d यानी 17 फार्मूला क्या है 17वां पद का, a प्लस का 16d बराबर a प्लस का 9d प्लस का 7। ए से ए कट गया, 9d को इधर भेज दिया जाए, 16d बराबर 16d इधर आएगा तो माइनस का 9d बराबर 7। यानी कि यहां पर हमें क्या निकालना है? सर्वांतर निकालना है। अगर यहां से हम निकाले घटा करके तो 7d बराबर 7, डी का मान क्या है 7, यानी डी का मान निकाले तो 7 को भेजेंगे। जब भी कोई संख्या गुणांक से हटती है तो बराबर की क्या होती है, बटे में जाती है। तो 7 से 7 कट गया, डी बराबर क्या आ गया 1। तो यही हमें निकालना था, और क्या निकालना है, इसमें कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर लगाएं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं रखा हुआ है। जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर दूसरे का क। अब दूसरे का कौन सा आएगा प्रश्न? ख नंबर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा को लगाते हैं। खा को उतारिएगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा? लिखा यह है कि समीकरण √2x² खा नंबर है, √2x² प्लस का 7x प्लस का लिखा हुआ है 5√2 इक्वल्स टू 0। तो पूछ रहा मूल निकालिए। मूल किसको कहा जाता है? आप लोग पता होगा कि मूल किसको कहा जाता है। मूल का हम एक और नाम देते हैं शून्यांक। मूल को दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? शून्यांक। ये किसको कहा जाता है? तो x के मान को ही मूल कहते हैं, चाहे उसी को हम क्या बोले, शून्यांक कहें। मतलब जब भी कहीं पर मूल की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा x के मान को आपको निकालना होगा। निकालना मतलब यहां से x का मान अगर हम निकालें तो गुणनखंड कर दें। गुणनखंड अगर करेंगे हम, यहां पे अगर हम गुणनखंड लगाएं
तो कितना आएगा। जो गुणनखंड जब करने चलते तो क्या रूल होता हमारा कि जब भी कोई आगे नंबर लगा होता है उसको पीछे गुणा करवाते हैं। तो गुणा अगर करवाएंगे तो कितना होगा, √2 को √5 √2 से करवाएंगे तो √2 और 2 पंचे 10 लिखना नहीं होता है। जो आगे नंबर लिखा हो तो उसको गुणा तो करते हैं लेकिन लिखते नहीं, माइंड में लेकर के चलते इसको हम। तो माइंड में अगर सोचे तो कितना यहाँ पर आएगा इसको गुणा करने पर 10। तो अब ऐसी कोई संख्या बताओ जिसको गुणा करने पर 10 और जोड़ देने पर 7 आता हो। तो आप लोगों को शायद पता हो गया होगा 5 दूना 10 होता है ना, 5 में 2 जोड़ने पर 7 आएगा, आ रहा। इसका मतलब हम 7 ला सकते हैं। तो 7 की जगह 5 + 2 लिख सकते हैं। √2x² प्लस इस x को पहले लिख दिया जाता है, 7 की जगह पर 5 प्लस का 2 अब प्लस का 5 √2 बराबर 0। √2x² प्लस x को गुणा कराओ, 5 को x कराएंगे 5x प्लस का 2x और प्लस का 5 √2 बराबर का 0। इसमें से कॉमन क्या है पता होगा आप लोगों को। इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन केवल x आ रहा है। x को बाहर करेंगे तो x को बाहर करते ही केवल कौन बचेगा, यहाँ पर अगर देखें तो √2 और 2 बार था x तो एक बार निकल गया तो एक बार बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 के बार था वो निकल चुका तो खाली कौन बचेगा 5। प्लस इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2x यहाँ पे 5 √2 है। तो यहां से अगर देखना चाहें तो √2 कॉमन आ रहा है। तो √2 अगर कॉमन आ रहा है तो इसको हम लिखना चाहें तो √2x प्लस का 5 बराबर का ये √2 जो है बाहर निकल चुका है। अब देखिए सेम हो चुका है, जो सेम हो चुका है तो उनमें से एक तो उतारा जाता है और जो बाहर होता है उनको एक ब्रैकेट में ऐसे हम लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, हमें मूल निकालना था ना, मूल अगर मान निकालना है तो पहले क्या कर दिया जाए, जो भी दोनों ब्रैकेट में आए हुए नंबर उनको 0 के बराबर ऐसे लिख लिया जाता है, तभी मूल हम लोगों का क्या होता है प्राप्त हो पाता है। यहां से x का मान निकाले तो 5 उधर जाएगा और √2 हटेगा तो ये बटे में जाएगा, ये प्लस में उधर जाता है माइनस हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो -√2 यहां से ये x का मान आएगा। तो हमारे पास मूल तो आ गए -5/√2 और माइनस का √2, ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या होंगे मूल है। ऐसे हम क्वेश्चन को इसको लगा सकते हैं, हमारे मूल निकल के आ गए। अब क्वेश्चन कौन सा है, अब क्वेश्चन देखो और शानदार प्रश्न आ गया हमारे पास। इसको जो क्वेश्चन है बताने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ये क्वेश्चन आपका एक बोर्ड एग्जाम में जो है त्रिभुज वाला क्वेश्चन से देखा जाए ये बहुत बार आ चुका है आपका। इसको सेट उठाकर देख रहे, अगर ऐसा भरोसा नहीं हो रहा आप लोगों को तो सेट को उठाइए और देख सकते हैं आप लोग कि ये कितनी बार ये क्वेश्चन आपका त्रिभुज वाला जो है आया हुआ है। तो आप लोग क्या है देख सकते हो यहाँ पर, आपके पास अगर ये आंसर पेपर हो राजीव क्वेश्चन बैंक का तो राजीव क्वेश्चन बैंक से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग में क्या लिखा हुआ है, ग में ये कह रहा है कि एक कोई त्रिभुज एबीसी है। क्या है, एक कोई त्रिभुज एबीसी, पहले बना लेते हैं, एबीसी बोला हुआ है तो एक कोई त्रिभुज एबीसी नाम का है, एबीसी है ठीक। अब पढ़िए पहले क्वेश्चन पढ़िए तब। एक कोई त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार का है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। कह रहा है बीसी के मध्य बिंदु पर डी बिंदु इस प्रकार से है कि कोण क्या चीज इस प्रकार से है कि कोण एडीसी जो है बराबर है कोण बीएसी में बराबर है। ये करना हम लोग बराबर है हमें यहाँ पर, तो हमें सिद्ध करना यहाँ पर CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमें प्रूफ करके लेकर के आना है। इतना हमें इसको सिद्ध करना है, ये हमें प्रूफ करके ले आना है। इसको हम चाहें तो थोड़ा दूर करके लिखते हैं क्योंकि हमें आप क्या करना है इसको सिद्ध करना। सिद्ध किसको करना है, CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमें प्रूफ करके ले आना है। तो ध्यान से देखिए जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी यहां पर ऐसे कहीं पर भी लिखा हुआ तो जो बीच में होता है ना वही कोण माना जाता है, जो बीच में आता है उसको कोण मानते हैं हम। तो यहाँ पे बोला है एक कोण D है और एक कोण है, मतलब D वाला जो कोण है A वाले कोण के बराबर है। तो एक काम करते हैं पहले हम लाइन खींचते हैं। यहाँ बोला क्या ADC यानी कि ये वाला जो कोण है
कोण डी जो है बी के बराबर है। बीएसी में एडीसी जो है, एडीसी मतलब ये वाला कोण बीएसी के बराबर है, मतलब इस कोण के बराबर चल रहा है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर चल रहा है। अगर आप लोग समझे तो इस चित्र को हम थोड़ा सा आप लोग समझाने के लिए अलग निकाल के ला रहे हैं। ये है ए बी सी, मतलब ये वाला कोण ए डी सी इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर हो रहा है। अब पता होनी चाहिए एक चीज, कोण के सामने वाली भुजा को हम कहते क्या है? कोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण का हम नाम देते हैं। अन्य भुजा को हम क्या बोलते हैं? आधार जो बचता है उसको हम आधार का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे कोण बन रहा है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो अगर इसमें ये कोण बन रहा है तो इसका लंब कौन है? इसका लंब होगा ये। अगर यहाँ पे कोण ये बन रहा है तो इसका लंब कौन होगा? ये कहलाएगा लंब। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बोल दिया है कि जो ये वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर है, तो सिद्ध कर दीजिए इतना बराबर इतना। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले हम त्रिभुज कौन सी बात करने चले? बड़ा वाला। तो अगर ये लंब है तो दूसरे वाले में लंब कौन है? लंब के नीचे लंब को दिखा दो। किसके नीचे किसको? तो हम दिखाना चाहें तो सीबी चाहे बीसी, बीसी के बट्टे में कौन लिखेंगे? हल। हल लिखेंगे। सीबी के बट्टे में कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सीबी के बट्टे में कौन हो जाएगा? एसी। कौन हो जाएगा? एसी, या फिर सीए लिख सकते हैं। बराबर अगर ये लंब है तो लंब रख दिए। अब हम कहते हैं क्या चीज? अगर हम आधार को ले लें, मतलब ये भी ध्यान दीजिएगा कि पहले चित्र में जो लेते हैं, मतलब जिस चित्र को पहले रखा गया है उसी चित्र को हमेशा अंत तक रखते हैं। तो पहले इसमें से लिया गया है ना, तब तो इसमें से लिया गया है, तो फिर आधार भी इसी में से पहले लेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार इसमें से लिए तब इसमें से लिए, फिर इसमें से लेकर तब इसके नीचे इसको दिखाएं। जिसको पहले लिए तो उसी को पहले लेंगे। ये लिए तब इसमें गए हैं, तो अब इसमें अगर हम ये मान लेते हैं हमारा आधार है, चाहे कर्ण मान ले, तो इसके जैसा कौन होगा? एसी के बराबर अगर दिखाना चाहिए, मान लेते हमारा कर्ण है, इसमें कर्ण कौन होगा? नहीं, आधार। अगर इसमें आधार हमारा ये है तो आधार इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए हम। तो एसी आधार है तो डीसी भी हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर आधार हो जाएगा, एसी बोले चाहे तो सीए, और बट्टे में कौन हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। यहां से कैंची गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? सीबी इंटू सी डी बराबर सी ए स्क्वायर। ये हमारे पास प्रश्न क्या हो गया? सिद्ध हो चुका है। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, यहाँ पर जो दिया हुआ था उसी के हिसाब से हम बस भुजाओं को रख दिए। इतना सिंपल सी चीज है। लंब के नीचे लंब, आधार के नीचे आधार को रख दिए, गुणा भाग करवा दिए, हमारा प्रूव होकर आकर आ गया। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चलता है, तो इसको ध्यान रखिए। इस साल हम कहते कि अगले साल नहीं आया था, तो इस सत्र में ये आ सकता है प्रश्न, बहुत ज्यादा चांस है आपका जाने का। अब क्वेश्चन नंबर आएगा अंगा, अंगा नहीं, कौन सा? घ नंबर। ये तो ग था ना, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का आएगा घ। जल्दी से इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर घ को हम लोग देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर घ को देखिएगा थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर घ में क्या कह रहा है? एक कोई चतुर्भुज एबीसीडी वृत्त के परिगत खींचा गया। क्या बोला है? एक चीज और ध्यान दे दीजिए कि जिसके परिगत खींचा गया है वो हिस्सा नीचे होना चाहिए। एक चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत खींचा गया है, तो वृत्त के परिगत खींचा गया मतलब वृत्त नीचे होगा, वृत्त के परिगत है। चतुर्भुज जो है वृत्त के परिगत है, मतलब चतुर्भुज वाला हिस्सा ऊपर होगा, वृत्त वाला परिगत बोला है, तो वृत्त वाला नीचे होगा, परिगत मतलब उसी के ऊपर एक चतुर्भुज बनाया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चतुर्भुज नाम है
जिसका नाम है ABCD नाम दे रहा है, मतलब ये हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसे कहना चाह रहा वो। इसमें क्या है, एक सर्कल मान लेते हैं, ऐसे कुछ अच्छे से आप लोग बनाइएगा। ये सर्कल है ABC और D। अब मान लेते हैं जहां पे स्पर्श कर रहा है इसको हम कुछ नाम देते हैं PQRS। अब इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना तो बहुत आसान है, इनको सिद्ध करना बहुत आसान है। सिद्ध वैसे करना क्या है, AB प्लस का CD बराबर, और क्या सिद्ध करना है, AD प्लस का BC है ना, AD प्लस का BC है, ये हमें प्रूफ करके ले आना है। तो बस सिद्ध कर दीजिए, ये हमें सिद्ध करना था, आप लिख दीजिए सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध करते हैं, ये हमें लाना आता है, लिखेंगे हल में। सबसे पहली चीज तो ये, अगर हम कहें आपको कि AP जो लाइन है, AP रेखा क्या AS के बराबर नहीं होगा, ये रेखा इसके बराबर नहीं होगा, तो हम दिखा दे सकते हैं कि AP रेखा AS के बराबर होगा। उसी प्रकार से BP जो होगा, BP ये किसके बराबर दिखा दे, BQ के बराबर दिखा सकते हैं। CQ जो है किसके बराबर होगा, हम कहते हैं ये लाइन इसके बराबर होगा। CQ जो है CR या RC के बराबर होगा। DR रेखा किसके बराबर कर दे, हम दिखा देते हैं DS के बराबर दिखा दे। ऐसा अगर हो गया तो हम अब जो है लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर आप क्या कह रहा है, AB प्लस का CD को दिखाना है, यहाँ पर AD प्लस CD का योग दिखाना है, AB प्लस CD का योग AD प्लस BC के योग के बराबर है। तो कैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तनी ध्यान से समझे। हम लिखना चाहें अगर ये भुजा इसके बराबर है तो ये भी कहना चाहें तो AB जो है, AB किसके बराबर होगा, AD के बराबर नहीं हो जाएगा। AD जो लाइन है मतलब AB रेखा इसके बराबर नहीं होगा, लिख सकते हैं हम किसके बराबर, AB बराबर AD के, AB बराबर क्या कर दे AD के, या फिर हम ऐसे लिख देते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहते BA रेखा जो है, या फिर ऐसे करते हम AD को ऐसे दिखा दे, चलिए ऐसे दिखा दीजिए। AB रेखा जो है अगर ये आधा आधा बराबर हो रहा है, इसे जब दिखा चुके हम तो वैसे दिखा दीजिए जिसे कर रहे थे। AB रेखा किसके बराबर दिखाते हम, AB रेखा हम AD के बराबर दिखा देते हैं। इसको सभी का कुछ नाम देते हैं फर्स्ट, AB जो है AD बराबर हो गया। अब BC जो है किसके बराबर दिखाते हैं, BC रेखा, या फिर कहते पहले ये दिखाया गया बराबर ना, पहले ये लाइन इसके बराबर, तो ये रेखा DC जो रेखा किसके बराबर दिखाते हैं, DC रेखा हम BC, पहले ये तो लाइन लिया गया था तो यही तो पहले लेंगे हम, ये लाइन लिए तब ये लिए हैं, तो ये लाइन लिए हैं तो अब ये लाइन हम लेंगे कौन सी, BC रेखा। इसको समीकरण नंबर क्या मान ले, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम जोड़ेंगे तो कैसा दिखाई देगा, AB प्लस का DC बराबर AD प्लस का BC। ये हमारे पास सिद्ध हो गया जो लाना था, यही हमें आसानी से लाना था। हम दिखा सकते हैं अगर ये छोटी छोटी भुजाएं जब बराबर होती हैं तो कहीं न कहीं बड़ी बड़ी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, और उनको जोड़ेंगे तो उतना चीजें हमारी सिद्ध हो जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है घ नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा आएगा, अंग नंबर आएगा, दूसरे का अंग नंबर। इसको हम लोग क्या करते हैं, रफली करते हैं, इसको मिटालते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोगों का ये लिखा हुआ है अंगा में, एक कोई हमारे पास क्या है, वर्ग है। अंगा नंबर लिखते थे नहीं हम, दूसरे का एक कोई पहले वर्ग जैसा बना हुआ क्वेश्चन उतार लीजिए, पहले वर्ग है और एक क्या है, बारंबारता है। वर्ग कहां से कहां तक है, 0 से लगाकर 10 स्टार्ट होता है, 50 60 तक दिया है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60। ये प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है। बारंबारता में दिया है 5x 20 15 y5। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया बारंबारता का। क्या निकालने को कहा है? किताब में ये बोला हुआ है बारंबारता दिया हुआ है। एन को क्या बोलते हैं? बारंबारता बोलते हैं। यफ को भी बारंबारता कहते हैं और एन को भी बारंबारता। तो बारंबारता को जोड़कर कितना बोल रहा है वो? 60 आता। उसके साथ 60 आ, हमारे साथ नहीं आया है। अभी किताब ने जोड़कर बताया कि हमारे पास 60 आता है। हमें क्या करना है? अगर बारंबारता 60 है, एक चीज और दिया होगा आपके लिए। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है माध्यक। माध्यक कितना दिया हुआ है? माध्यक दिया हुआ है 28.5। जी हमारे पास माध्यक भी दिया हुआ है। तो बताइएगा जरा कि अगर हमारे पास ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, सारणी दिया हुआ है, तो x और y की जगह हम क्या रखे होंगे जिसकी माध्यिका 28.5 आई होगी? तो यही हमें संख्याओं के गायब होने वाली संख्याओं का मान निकालना है। तो जब माध्यिका से जब भी निकालते तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस का L2 माइनस का L1 बटे का स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस का कैपिटल F। इस सूत्र से हमें लगाना है क्योंकि माध्यिका दिया हुआ तो माध्यिका वाले सूत्र से लगाएंगे। अब माध्यिका वाले सूत्र से अगर लगाएंगे तो हमें L1 L2 पता करना होगा। और L1 L2 कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें CF निकालना होगा। पहले CF जब तक निकालेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन नहीं लगेंगे। पहले संचयी बारंबारता आप लोग निकाल लें। संचयी बारंबारता निकालते हम लोग। संचयी बारंबारता कैसे निकालें ध्यान दीजिएगा। संचयी बारंबारता से ही पता चलेगा कौन L1 है कौन L2 है। तो पहले 5 में x कैसे निकलता है? जोड़ते रहिए। पहले 5 है, 5 में x जोड़ेंगे 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे 40, 40 प्लस का एक्स, 40 प्लस एक्स में y जोड़ेंगे तो 40 प्लस का एक्स प्लस का y, 40 में 40 प्लस एक्स वाई 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस का वाई। ये हमारे पास आएगा। मतलब अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से कितना आया? इतना आ रहा है और किताब के हिसाब से इतना दे रहा। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा कि जो हम देखो क्या करते हैं, हम जब पता करना होता है L1 L2 का मान तो हम पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं और जो भी मान आता है उसको हम क्या करते हैं? देखिए जो n का मान आएगा, n के मान को क्या कर लेंगे आप लोग? जो भी n का मान आएगा उसको 2 से भाग करवाएंगे। तो हम यहाँ भाग करवाएंगे तो 45/2 प्लस x/2 प्लस का y/2 आएगा। 45 का आधा 22.5, 22.5 तो आएगा, 22 गुना 44 तो 22.5 आएगा। तो बताइएगा जरा कि 22.5 जो है इनमें से कौन सा आदमी दे देगा? शुरू से देखते आते हैं। क्या इनसे उधारी मांगे 22.5 रुपए ये दे पाएंगे? इनके पास 5 रुपए नहीं दे पाएंगे। यहां पर ये भी नहीं दे पाएंगे। ये दे देगा। अगर ये दे देगा क्योंकि 25 है ना तो ये दे देगा। जब ये दे देगा इनके सामने चले जाइए। जो ये होगा L1 होगा, 30 क्या होगा? L2 होगा। इसके सामने वाला नंबर यानी कि अगर हम बात करें तो L1 का मान कितना है? यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर चलिए यहीं लिखते हैं। L1 का मान कितना है? 20। L2 का मान कितना है? यहाँ पर 30 है। और स्मॉल f कितना आएगा? उसी के सामने वाली संख्या होगी 20 जो दिया हुआ है। और कैपिटल F किसको कहते हैं? तो बारंबारता के ठीक सामने जाकर उससे जस्ट एक ऊपर चले जाए तो वो कैपिटल F कहलाता है। कैपिटल F का मान कितना है? 5 प्लस का x, 5 प्लस एक्स से रख दिए कैपिटल F का मान। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब जब सबका मान है पता तो माध्यिका पर रख देते हैं। माध्यिका का फार्मूला दिया है m, तो पर रखते हैं। m का मान कितना दिया है? 28.5 बराबर L1 कितना है? 20 प्लस का 30 माइनस 20 बटे का स्मॉल f कितना है? स्मॉल f है हमारे पास 20। n/2 का मान कितना है? n/2 देखिए हमेशा n/2 आप लोग निकालेंगे। n/2 ही बता सकता है कि यहां पर कौन से मान लिए जाएंगे। कुछ लोग डायरेक्ट ऐसे बताएंगे जो बीच में होगा उसको ले ले, लेकिन बीच में होगा तो वो तो ले लेंगे, ठीक है कभी भी आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे फंस जाते हैं कि कहीं सब संख्या बार दिया होता है, जैसे मान 2 4 6, इसमें से कौन सी बीच की संख्या मिले, तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जोड़ लीजिए, जोड़कर आधा कर लीजिए, जो आएगा वो देगा, वही बारंबारता की संख्या L1 L2 बनेगी। यहाँ पर माध्यिका के लिए n/2 कितना है? 45/2 प्लस x/2 प्लस y/2
माइनस में कैपिटल एफ कितना है, कैपिटल एफ का मान 5 प्लस एक्स है। जैसे यहाँ पे 5 प्लस एक्स रखेंगे तो ये माइनस जो है इस वाले को क्या कर देगा, ये जो माइनस दिखाई पड़ रहा है इस वाले को क्या करेगा, प्लस वाले को माइनस बना देगा। तो ये हमारे पास इतनी चीजें आएंगी। यहां से थोड़ा हल करते हैं, 28.5 बराबर 20, ऊपर आएगा 10 बटे का 20, अंदर थोड़ा सा हल करते हैं। थोड़ा हल करिए, ध्यान दीजिए, नंबर में चर चर के साथ हल करेंगे। तो 45/2 को अगर 5 हल करेंगे तो यहां पर क्या होगा, नंबर ध्यान दीजिएगा, 45/2 अलग हल करके दिखा देते हैं हम। 45 सेकंड में 45 माने 2 पंचे 10 बटे का 2 एक कम 2, 10 में 45 में से 10 गया तो 35/2 आएगा यहाँ पर। समझ आ गया ना, 35/2 आएगा, 35/2 लिख देते हैं यहाँ पर। ये हो गया संख्या इकट्ठा। अब x x वाले को इकट्ठा लिखते हैं हम, x/2 में से x घटेगा, ये हो गया x माइनस का 2x बटे का 2, 2 बार में से 1 बार गया तो 1 बार बचेगा, माइनस x/2 आएगा इसको हल करने पर। और कौन बचा, y/2 तो अकेला बच रहा है, इसको उतार लिए थे, क्या दिक्कत है, इसको फिर मिटालते हैं। अब मान को लेकर के हल करते, आगे बढ़ते हैं यहां से। क्या है 28.5 प्लस का क्या मतलब बराबर क्या है 20, प्लस का 0 से 0 कट गया तो 1/2 आया। 1/2 अगर 2 आ चुका हमारे पास, ब्रैकेट में क्या है देखिए, तो आप लोगों का सब हर बराबर है, जब हर बराबर है तो एक तो हर में उतारिए और ऊपर वाले को वैसे ही लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है। 35 माइनस एक्स प्लस का वाई बटे का पूरे का 2, हल करेंगे 28.5 बराबर 20 प्लस ये कितना आ जाएगा 35 माइनस एक्स प्लस का वाई बटे 2 दूना 4, इसके नीचे 1 मानकर 20 चौक के 80 प्लस का 35 माइनस एक्स प्लस का वाई बटे में 4 एकन्नम 4 बराबर 28.5, कितना हो जाएगा 28.5 बराबर 80 प्लस सॉरी जोड़ लीजिए यहाँ पर 35 में 80 जोड़ेंगे 115 माइनस एक्स प्लस का वाई बटे का 4, कैची गुणा लगाएंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 4 8 32, 32 2 34, 4 पंचे 20, 4 8 32 2 34, 3 बचा 4 दूनी 8, 8 3 11, एक अंक पॉइंट लग रहा है, पॉइंट उठा दिए, पॉइंट में कौन आ रहा है 0 आ रहा है। पॉइंट के बाद जब 0 आ रहा है तो 0 हम नहीं लिखते हैं, ये चुनता जाएगा। अब एक काम करिए x प्लस वाई को एक तरफ लाइए, संख्या वाले को एक तरफ ले जाइए, ये देखिए माइनस इधर आते प्लस हो जाएगा, ये प्लस पे इधर आते क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 115 माइनस 114, x माइनस वाई बराबर 115 में से 114 गया तो एक बचेगा, समीकरण नंबर 1 आ गया। इतनी चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब क्या करना है, अब एक और ध्यान दीजिएगा कि जब भी कहीं पर 2 ठो चर राशि का मान निकालना होगा तो वहां पर हमें कम से कम 2 समीकरण चाहिए। ये फैक्ट चीजें हैं कि अगर कहीं पर 2 ठो चर राशियों का मान निकालना है तो 2 समीकरण को पता होना जरूरी है। जब तक नहीं निकलेगा 2 समीकरण तब तक 2 चर राशियां निकालना मुश्किल है, निकल भी नहीं करे, मुश्किल क्या है, निकल ही नहीं सकता वहां पर। तो एक तो समीकरण आ चुका है माध्यिका सूत्र से, दूसरा वाले समीकरण कैसे निकालेंगे, दूसरा समीकरण, तो दूसरा वाला समीकरण हम निकालेंगे यहां से। किताब में ये बोला हुआ है कि n का जो मान दिया हुआ, किताब में ये बोला था n का मान कितना है 60 है। अगर n का मान 60 है, हम लोगों के हिसाब से इतना आ रहा है, तो एक समीकरण हमारा यहां तैयार होगा जो हम लोग जोड़ कर लाए हैं वो। किताब में ये खुद बोला था कि 60 आता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो इतना आया है। एक काम करते हैं, हम बारंबारता के योग से लेकर चलते हैं, बारंबारता से। तो बारंबारता का सूत्र क्या मतलब मान कितना आया है, n बराबर 45 प्लस एक्स प्लस का वाई, n का मान कितना है 60, 60 रख देते हैं यहाँ पर, तो 60 बराबर 45 और प्लस का x प्लस का y, 45 को उधर भेजेंगे 60 की तरफ, ये माइनस होकर के घट जाएगा, कितना बचेगा 15 बराबर x प्लस का y, x प्लस y को इसको सही ढंग से लिखेंगे, उधर कर दिए, इस चीज को पहले उस चीज को उधर कर दिए, समीकरण नंबर इसको हम क्या मान लें 2। पहले और दूसरे को हल कर दीजिए,
समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, अब निकल जाएगा आपका समीकरण मतलब x और y का मान। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से x माइनस वाई बराबर 1, x प्लस का y बराबर 15। लिखेंगे क्या चीज जोड़ने पर, मतलब y वाले पद को काटना चाहते इसलिए जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये 2x बराबर 15 में 1 जोड़ेंगे 16x मान कितना आ जाएगा 8। जब x का मान 8 आ गया तो x का मान कहां रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में या 1 में, इसी में रख देते 2 में। x प्लस का y बराबर का 15, x का मान कितना है 8, तो x की जगह पर 8 को रख दीजिए, तो 8 प्लस का y बराबर 15, y का मान निकालेंगे तो 15 की तरफ 8 जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, y का मान कितना आएगा 7। तो x का मान आ चुका है 8 और y का मान 7, वही यहाँ पर संख्या गायब थी जिसके हिसाब से माध्यिका 28.5 दे रखा था। तो फटाक से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये पहली बार हम बोर्ड परीक्षा में देखे हुए यहाँ पर आते हुए, ये बहुत कम प्रश्न, बहुत कम, क्या हम कह रहे पहली बार इसको देखे हैं, ये कभी आया नहीं था, लेकिन इस बार देख रहे कि ये पेपर में आपका पूछ लिया गया है। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का आएगा 6 नंबर। कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा, 6 नंबर हम लोगों का आएगा। 6 नंबर को देखते फटाक से, चलिए इसको मिटा ले, हम लोग रफ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, दूसरे का 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, देखिए लग सकता आप लोगों से, लग जाएगा। वो प्रायिकता क्वेश्चन बहुत इजी होते, हम सीधा आपको एक सिंपल सी चीज बता दें। पहले ये देखा करिए कि संभावना कितनी है। संभावनाओं को अगर आप लोग सोच सकते हैं, इमेजिन करने की क्षमता आप लोग अंदर है, इतना सोच सकते हैं, तो हम कह दे प्रश्न आप लोग लगा ले जाएंगे। प्रायिकता का निकालने का यही मेथड होता है कि जो कुल मान होता है उसको नीचे कर देते हैं और जिसका मान निकालने को कहता है उसको ऊपर लगा देते हैं। तो पहले बताइए जरा टोटल पेन कितनी है। अगर हम बात करें पेन के बारे में दिया हुआ है, कह रहे किसी कारणवश खराब पेन कितनी है, 4 नंबर है। खराब जो पेन है वो कितनी है, 12 ठो है। अच्छी पेन कितनी है, अच्छी पेन है 132। किसी डब्बे में 12 ठो खराब और 132 अच्छी पेन है, तो कुल पेन डब्बे में कितनी हो गई, कुल पेन अगर देखिए तो 144 हो गई। जब 144 टोटल पेन है तो क्या बोल रहा है यहां पर कि कोई पेन खराब है या अच्छा, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता बताइएगा। अच्छा की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अच्छा की प्रायिकता अगर पूछ रहा है तो अच्छे पेन कितने थे 132। तो जितने पेन अच्छे थे उसको ऊपर कर दिए, कितने पेनों में से 144 में से। अब हल कर लीजिए, किससे काटे हम, 11 से कटेगा, तो 11 से नहीं 12 से, 12 से कटेगा। 12 एक 12, 12 एक 12, 12 बरहिया में 144। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके क्या देखिए क्वेश्चन का। तो फटाक से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और यहां से हम जो है जो 4-5 प्रश्न बच रहे हैं तो उसको हम लोग कल लगाएंगे। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही बेटा। अब क्वेश्चन को हम लोग कल से देखेंगे, जो भी प्रश्न बच रहे कल इसको कंप्लीट करके फिर अगला सेट नंबर आपका आ जाएगा। कौन सा सेट है वो, सेट नंबर है दूसरा।